भारतीय नौसेना को इस वक्त ऐसे सबमरीन की तलाश है जो उसकी दो खास जरूरतों को पूरा करे। ये जरूरतें क्या हैं? ये जरूरतें हैं एआईपी यानी कि एयर इंडिपेंडेंट सिस्टम और दूसरा है वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम यानी कि वीएलएस। इन दो चीजों की तलाश इस वक्त भारतीय नौसेना को है और इसके लिए दुनिया के 4 बड़े देश इस वक्त भारत को अपनी सबमरीन बेचने के लिए प्रपोजल दे चुके हैं। लेकिन भारत ने अब तक ये फैसला नहीं किया है कि वो कौन सी देश की सबमरीन को खरीदेगा। दरअसल जो 4 देशों ने अपनी सबमरीन का प्रस्ताव रखा है उनमें रशिया, स्पेन, फ्रांस और साउथ कोरिया हैं। आपको बता दें कि भारत चाहता है कि उसकी जो सबमरीन आने वाली हो उसमें दो ये जो जरूरतें हैं एआईपी और वीएलएस की जो जरूरतें हैं उसको वो पूरा कर सके और इसको लेकर अभी भी सोच विचार चल रहा है। तो आज हम आपको बताएंगे कि आखिर ये एआईपी क्या होता है, वीएलएस क्या होता है और आखिर वो 4 देश कौन से हैं जिन्होंने अपनी सबमरीन खरीदने का प्रस्ताव भारत सरकार को दिया है और वो कौन सी सबमरीन भारत को बेचना चाहते हैं। ये तमाम जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। नमस्कार, मैं होजीत और आप देख रहे हैं भारत तक। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नौसेना के बेड़े में शामिल होने वाली उस सबमरीन के बारे में जिसकी तलाश भारत कर रहा है। भारत पहले से ही P-75 प्रोजेक्ट के तहत अपने यहां पर सबमरीन्स का निर्माण कर रहा है स्वदेशी तरीके से, लेकिन भारत को अब ऐसी सबमरीन चाहिए जो कि एआईपी यानी कि एयर इंडिपेंडेंट सिस्टम से चले, साथ ही साथ उसमें वीएलएस वाली तकनीक भी हो। एआईपी यानी कि एयर इंडिपेंडेंट सिस्टम, ये क्या होता है? एयर इंडिपेंडेंट सिस्टम वो होता है जिसकी मदद से जो सबमरीन है वो जमीन के नीचे ज्यादा देर तक बिना सतह पर आए रह सकती है, यानी कि जो ऑक्सीजन का लेवल है वो सबमरीन में ज्यादा देर तक मेंटेन रहता है और वो इसकी मदद से आसानी से शांति से जमीन के नीचे यानी पानी में ये आराम से रह सकती है बिना किसी हलचल के। दरअसल एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्शन जो है उसकी मदद से पनडुब्बी पानी के नीचे लंबे समय तक रह सकती है। ये प्रणाली नाभिकीय पनडुब्बी की तुलना में सब सरफेस प्लेटफॉर्म को अधिक शांत बना देती है। भारतीय नौसेना ने अपने पहले अपग्रेडेशन में एआईपी प्रणाली को अपने सभी कलवरी क्लास की गैर परमाणु पनडुब्बियों में लगाने की योजना बनाई है। डीआरडीओ द्वारा भारत में एआईपी तकनीक का विकास आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए बहुत बड़ा कदम है, क्योंकि फ्रांस, चीन, अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और रूस अब तक इस तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं और ये तकनीक फॉस्फोरिक एसिड फ्यूल सेल पर आधारित है। इस प्रकार एआईपी फिटेड पनडुब्बियों को अपनी बैटरी चार्ज करने के लिए सतह की आवश्यकता नहीं होती है। वो इस तरह से लंबे समय तक पानी के नीचे रह सकती हैं और बिल्कुल शांत रह सकती हैं। इसके अलावा अब बात करते हैं वीएलएस की। वीएलएस क्या है? वीएलएस यानी कि वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम। भारत ये पहले ही साफ कर चुका है कि वो अपने ब्रह्मोस को सबमरीन्स पर लगाएगा, यानी कि अब उन्हें सबमरीन से भी आसानी से लॉन्च किया जा सकता है। इसके लिए भारत को एक ऐसी सबमरीन चाहिए जिसमें वीएलएस सिस्टम जो है आसानी से फिट हो जाए। इसके लिए उसकी तलाश जारी है। वीएलएस जब सबमरीन पर फिट होगा तो उसके लिए सबमरीन का जो डायमीटर है, उसके जो आकार है वो बहुत बड़ा इसमें रोल होगा उसका। इसके अलावा आपको बता दें कि वीएलएस के होने से भारतीय नौसेना की जितनी भी पनडुब्बियां हैं वो पहले से कई गुना ज्यादा घातक हो जाएंगी। अब जो 4 सबमरीन भारत को ये तमाम देश दे रहे हैं उनमें सबसे पहला नाम है बैराकूडा क्लास सबमरीन का। इसके बाद डीएसएमई 3000 जो कि साउथ कोरिया के सबमरीन है। इसके बाद तीसरा नाम है न्यू इटरेंट S80 का जो कि स्पेन की सबमरीन है और चौथा है आमुर जो कि रशियन सबमरीन है। हर सबमरीन की अपनी खासियत है और हर सबमरीन अपने क्लास में अव्वल दर्जे का है। लेकिन आपको बता दें कि इसमें जो बैराकूडा क्लास की सबमरीन है उसकी जो डायमीटर है, उसका जो आकार है वो आम सबमरीन के मुकाबले ज्यादा बड़ा है। कहा जा रहा है कि हो सकता है कि भारत सरकार इसको लेने पर विचार करे, क्योंकि इसका जो आकार है इसमें वीएलएस फिट होने के लिए सबसे कहा जा रहा है कि परफेक्ट है और इस हिसाब से बैराकूडा इस वक्त कहा जा रहा है कि सबसे ऊपर चल रही है। बैराकूडा जो है वो फ्रांस नेवल ग्रुप की सबमरीन है और इस वक्त ये फ्रांस की नौसेना में शामिल है। साउथ कोरिया की जो डीएसएमई 3000 है ये भी अपने क्लास में सबसे बेस्ट मानी जाती है और ये कहा जाता है कि ये भी फ्यूल सेल एआईपी बेस्ड सिस्टम पे है। लेकिन जो मसला अटक रहा है वो है वीएलएस का, यानी कि भारत सरकार वही सबमरीन खरीदेगी जिसमें वीएलएस फिट हो जाए।